हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, अभिवादन स्वीकार करें संदीप सर का। और जो भी लोग 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 12th का, उन सभी बच्चों का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि आपके थंबनेल में आप देख रहे लगा हुआ कि 400 प्लस नंबर कैसे लाएं 12th में और कैसे बने टॉपर। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको टॉपर बनने का सपना है और एक अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब जो है आपके एग्जाम के में 2 महीने से भी बहुत कम समय बचा हुआ है ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, लगभग मान के चलो 1.5 महीने है ना, यानी कि 45 दिन के आसपास में आपके पास समय है। इस 45 दिन में आप ऐसा क्या अपना रणनीति बनाएं कि ताकि आपका मार्क्स जो है वो बेहतर प्राप्त आप कर पाए, है ना। उस पर हम लोग बात करेंगे। और दूसरी बातें देखिए, लोग समाज कहने के लिए कुछ भी कहते हैं कि भाई देखो, मार्क्स कौन देखता है, मार्क्स से क्या होता है। मार्क्स देखते हैं, है ना। हमारे समाज में लोग मार्क्स देखते हैं और मार्क्स के अनुसार से ही आपके समाज में आपका स्टेटस रेडी होता है और आपको एक रैंक दिया जाता है। चलो, ये इस स्टूडेंट है ना, कोई एवरेज है, कोई हाई है, कोई लो है ना, उस मार्क्स के बेसिस पे देखा जाता है। ये समाज में आपको एक स्टेटस देता है, भले आगे काम आए ना आए, लेकिन आपको यहाँ पे देखा जाता है। और निश्चित तौर पे अच्छा अगर मार्क्स से आप पास करते हैं तो आगे आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। कई ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे वो इंट्रेंस ना लेकर के डायरेक्ट आपके मार्क्स बेसिस पे एडमिशन होता है, तो वहां पे आप मार्क खा जाएंगे अगर आपका मार्क्स कम होगा तो। इसलिए जितने भी आपके पास समय बचा हुआ है तो प्रयास करें कि इस समय का बेहतर उपयोग करें। सारे दोस्त यार से हाथ जोड़ लीजिए कि भैया रहने दो, तुम भी पढ़ लो, थोड़ा मुझे भी पढ़ने दो, है ना। तो आप मुश्किल से जो भी समय आपके पास 1-1.5 महीने का बचा हुआ है, आप इसमें पूरी जान जी लगा दें। सारे दोस्त यारों को, रिश्तेदारों को आप हाथ जोड़ करके उससे माफी मांग ले, भैया अभी हम नहीं जा पाएंगे। और पूरी की पूरी पावर, पूरी की पूरी फोकस और पूरी तैयारी और पूरी क्षमता जितना आपके पास है, सब अपने पढ़ाई पे लगा दीजिए। ठीक है, बाकी बात रिश्तेदारी निभा लिया जाएगा एग्जाम के बाद, और दोस्त से भी मिल लिया जाएगा एग्जाम के बाद। लेकिन आपको क्या करना है, अब पूरी तरह से अपने एग्जाम पे फोकस कर देना है। अभी तक आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं इससे जरूर है ना एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए, हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन में समझिएगा। हमारे पास 12th के जो बच्चे होते हैं ना, 12th वाले बच्चे, देखिएगा इसमें हम लोग 3 श्रेणी में बांटते हैं। एक, या तो साइंस पढ़ रहे होंगे, या आर्ट्स पढ़ रहे होंगे, कुछ कॉमर्स पढ़ रहे होंगे, यानी कि कोई विज्ञान का छात्र होगा, कोई कला यानी कि आर्ट का होगा, और कोई वाणिज्य यानी कि कॉमर्स का स्टूडेंट्स होगा। 3 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, 12th में जो बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे। एक एक करके हम लोग इस पे बात करते हैं। अगर हम बात करें इसमें साइंस वाले स्टूडेंट्स का, साइंस वाले स्टूडेंट्स की हम बात करें, देखिए थोड़ी सी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप समझ लीजिए। आपके पास जो है ना 5 पेपर होते हैं देने के लिए। हाँ, कुछ स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा विषय भी लेता है, ऐच्छिक या ऑप्शनल के तौर पे लेता है, तो उसको आप 6 भी दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं, वो ऑप्शनल है ना। लेकिन सामान्यतः लोग इसमें से आपको 5 सब्जेक्ट रखना होता है। जो साइंस वाले हैं तो वो या तो मैथ से होगा, या क्या होगा, या तो वो मैथ से होगा, या फिर कोई मैथ्स की जगह पे बायोलॉजी रखता है, या कोई दोनों रखता है ना। मैथ्स के और साथ साथ में बायोलॉजी साथ में रखेगा, या फिर जो बायोलॉजी रखा है मेन पेपर उसको साथ में मैथ्स लेकर के चलता है, वो ऑप्शन है इसके पास। उसके बाद आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और इंग्लिश और हिंदी तो आपका लैंग्वेज पेपर होता है। जो आपका मैथ्स है वो आपके पूरे 100 मार्क्स का होता है। और जो बायोलॉजी है इसमें आपका 70 मार्क्स का थ्योरी होता है, और 30 नंबर का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। जो प्रैक्टिकल का काम है हर सब्जेक्ट में देखिएगा, जो फिजिक्स है यहाँ पे भी आपका 70 नंबर का थ्योरी है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। केमिस्ट्री में भी 70 नंबर का थ्योरी है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। जो प्रैक्टिकल हम देखें 30 + 30 + 30 90, यानी जो बायोलॉजी वाले हैं तो उसको मिला करके 90 हो जाएगा। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बायोलॉजी वाला फायदा नहीं मिलता प्रैक्टिकल में, तो फिर भी आपके पास 60 नंबर का प्रैक्टिकल में है। तो प्रैक्टिकल में जो भी है, ये तो कॉलेज का काम है ना, ये कॉलेज का काम है, और ये इस पर आपका नियंत्रण नहीं है। तो जहां पे हमारा नियंत्रण नहीं है तो उस पर हम लोग क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो कॉलेज वाला जितना मन होगा देने का नंबर दे देगा, और ठीक ठाक नंबर दे देता है। उसको पता है कि जब बच्चे पहली बार बोर्ड में बैठे हैं तो उनको थोड़ा दिक्कतें होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, इसलिए नंबर आपको ठीक ठाक दे देंगे। सामान्यतः मान के चलें कि आप 25+ सब में देगा आपको, हो सकता है 25 दे दे, किसी को 28 भी देता है, किसी को 27 भी देता है, वो आपको दे दिया जाएगा जितना उसको देना होता है। ठीक है ना। अब देखिए, और इसमें इंग्लिश में तो आपको कोई नहीं है, इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं है, हिंदी में आपका प्रैक्टिकल नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे तो क्या होता है, तो देखिए ये लॉकडाउन से एक नया ट्रेंड बदला है, इससे पहले नहीं था। हम 2018 से लगातार बच्चों को बोर्ड में बैठा रहे हैं, तो लंबे समय से बच्चों को बोर्ड में एग्जाम में बैठाने का अनुभव रहा है, और लगातार हम लोग पढ़ाए रहे हैं, है ना। तो इसके आधार पर हम लोग बता रहे हैं कि उससे पहले क्या होता था, लॉकडाउन से पहले क्या होती थी, आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता था। अब क्या हुआ, सिलेबस को आपको आधा कर दिया है, सिलेबस तो पूरा काट करके आधा कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात है क्या हुआ है कि आपके पास ऑप्शन दे दिया है। अगर मान 100 का आपके पास मैथ्स है तो इसमें से 50 आपको ऑब्जेक्टिव दिया है, 50 आपका सब्जेक्टिव है। अब 50 में भी आपको क्या कर दिया है कि आपको 100 में से 100 को ऑब्जेक्टिव देगा, और चुन चुन करके आपको 50 को बनाना है। इसलिए मैंने जो थंबनेल लगाई है कि अब हर बच्चे करेंगे टॉपर, और 450 प्लस नंबर कैसे लाएंगे, इसी आधार पर हम लोग लाएंगे।
हम लोग सबका प्रयास करेंगे, सब बच्चे ऐसा प्रयास करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन है ना 50 का, तो 50 में से सबका 50 आना चाहिए। 50 में से 50 सबका आना चाहिए। क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास 50 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आपके पास 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन में से चुन चुन करके आपको बनाना है और 50 आएगा। गलती से मान लिया, अगर गलती एक आध हो सकता है, ह्यूमन एरर है, तो कम से कम 48 तो आना ही चाहिए, 47 48 आना चाहिए आपका इस पेपर में। हर पेपर में ऑब्जेक्टिव जो है ना आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आपका रैंक डिसाइड करता है, आपका नंबर डिसाइड करता है। देखिए, इसमें खाली नंबर मिलता है, अगर आपका सही है तो सीधा 1 नंबर मिल जाएगा, अगर गलत है तो पूरे नंबर कट जाएगा, है ना। इसलिए इसमें जो नंबर गेन करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। थ्योरी में भी नंबर मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है। सब्जेक्टिव आप लिखते हैं तो वहां भी आपको नंबर मिलता है, लेकिन आप कितना अच्छा से लिख दीजिए। खुद अगर हम भी लिखेंगे तो मुझे फुल में फुल नंबर नहीं देगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो मुझे वो 4 नंबर ही देगा, 4.5 दे देगा, है ना। लेकिन अगर आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं तो आपको 4 नंबर से ज्यादा नहीं देगा, वो 4 नंबर देगा, 3 नंबर देगा, है ना, कुछ भी कर देता है। इसलिए सब्जेक्टिव में तो नंबर कटने की संभावना होती है, लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट में नहीं है। मैथ्स में आपको नंबर नहीं करता है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट जो आपको फुल में फुल मार्क्स दिया जाता है, आपको पूरी पूरी मार्क्स आपको दिया जाएगा, कहीं भी अगर मार्क्स नहीं करती है। इसलिए मैथ्स में प्रयास करेंगे हम लोग कि 50 है ना ऑब्जेक्टिव, 50 में 50 सोल्व किया जाए, और थ्योरी में भी 50 में 50, थ्योरी में भी 50 में 50 बिल्कुल लाया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, बहुत बड़ा चुनौती नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग लाए हैं, और 50 100 में 100 भी लाए हुए, 100 में 100 लाए हुए मैथ्स में, और लाना संभव है। मैथ्स में 100 में 100 लाना संभव है। 90 प्लस तो बहुत सारे लाते हैं, 90 प्लस तो बच्चा बहुत सारे लाते हैं, ठीक है। लेकिन आपका प्रयास करेंगे कम से कम इसमें मैथ्स वाले सब्जेक्ट में आप 95 प्लस स्कोर करें, 95 प्लस आप स्कोर करें मैथ्स वाले सब्जेक्ट में, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप स्कोर को गेन कर सकते हैं, मार्क्स उठा सकते हैं। इसमें नंबर कटता नहीं है, और आपके पास ऑप्शन है चुन चुन करके बनाने का, है ना। आप चुन चुन करके बनाते हैं। सब्जेक्टिव में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप जो आपको आता है आप वही बनाइए, हर जगह आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो क्यों नहीं हम इस ऑप्शन का उपयोग करें। और सिलेबस भी आपके पास आधा बहुत ज्यादा है नहीं, तो कैसे होगा। जितने आपसे मैथ्स पढ़ा है हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पूरी फोकस इस पे भी करेंगे, ज्यादा फोकस आप इस पे करेंगे। 1.5 महीना का जो समय आपके पास बचा है, ज्यादा से हम लोग इस पे फोकस करेंगे, और इस पे भी हम लोग काम करेंगे, सब्जेक्टिव पे भी काम करेंगे। देखो, अगर आपको अच्छा टॉपर बनना है या अच्छा नंबर लाना है, इसके लिए जरूरी है क्या कि आपको पूरी सिलेबस को कवर करें। जब तक आप पूरा सिलेबस को कवर नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी अच्छा नंबर नहीं ले पाएंगे, है ना। इसलिए पूरा सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है। ये तो हो गई मैथ्स के लिए। सब सब्जेक्ट में सेम चीजें लागू होगी। कम फिजिक्स में भी आपका 70 है आपका टोटल थ्योरी, और 30 प्रैक्टिकल छोड़ दीजिए, वो कॉलेज का काम है। यहाँ पे 35 है आपका ऑब्जेक्टिव, 35 है आपका सब्जेक्टिव, ठीक है। तो 35 ऑब्जेक्टिव और 35 सब्जेक्टिव में आप प्रयास करेंगे हम लोग 35 में से कम 35 लाएं, 35 में से 35 लाएं। ऑब्जेक्टिव में तो किसी का कटौती होना नहीं चाहिए, किसी का कटौती नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। चलो ह्यूमन एरर मान सकते हैं, चलो एक आध नंबर मान सकते हैं, एक नंबर से गलती से हो गया, चलो कोई बात नहीं, एक नंबर मान सकते हैं, 2 नंबर मान सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में कटौती नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। अगर ऑब्जेक्टिव तुमने गलती करा भाई, तुम गया। अगर तुमने ऑब्जेक्टिव गलती कर दिया ना, समझ लो गए तुम, है ना। फिर टॉपर नहीं बन पाओगे। जो टॉपर बनने का सपना देख रहे हो ना, फिर वो नहीं हो पाएगा। टॉपर बनना है तो आपको ऑब्जेक्टिव पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि खड़े नंबर देता है, इसमें कटने को कोई गुंजाइश नहीं है, एकदम सीधा नंबर देगा। और थ्योरी पार्ट में मान सकते हैं, जो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन इसे मान सकते हैं, शायद वो एक आध नंबर कम करेगा ही करेगा। आप खूब अच्छा लिखेगा ना 35 में, तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, 30 मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसमें नंबर काटना ही करना है ना, कर देता है वो। केमिस्ट्री में भी सेम रूल लागू होगा, सेम इसमें है ना, सेम रूल लागू होगा। हम लोग प्रयास करें सब में भी कम से कम 35 में 35 लेकर आए, नहीं तो 34 तो आना ही चाहिए, 34 तो आना ही चाहिए, है ना। नहीं 35 तो 34 प्लस इसमें आना चाहिए। एक नंबर हम आपको छोड़ सकते हैं ह्यूमन एरर के नाते, भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन चलो ह्यूमन एरर के नाते हम आपको छोड़ सकते हैं, ठीक है। 35 में 35 हम लोग कैसे लाएंगे, 35 में 35 यहाँ भी कम से कम 34 पर हम लोग लेकर आएंगे। और इंग्लिश में भी आपके पास ऑप्शन है, 50 है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बिहार बोर्ड वाले, सर थोड़ा मेरा इंग्लिश वीक है, चलो कोई बात नहीं, मान लिया अगर तुम्हारा इंग्लिश वीक भी है, आपके पास चुन चुन करके बनाने का ऑप्शन है। जिसका इंग्लिश कमजोर है ना, उसके पास बेहतर ऑप्शन ये कि आप इस पे काम करें, इस पे काम करें, इंग्लिश पे ऑब्जेक्टिव वाली पे आप काम करें, है ना। और जितना आपने पढ़ा है उस पर हम लोग रिविजन करेंगे। देखिए, आप इसमें से आप आराम से 45 लेकर के आप आ सकते हैं। और ठीक है, यहाँ पे 50 में आप 50 के 40 अगर लेकर आए काफी है। इसमें नंबर कटेगा, इसमें नंबर कटता है, जहां पे कट है तो वो कटेगा ही। हिंदी की बात करिए, आपका लैंग्वेज पेपर है, यह भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ भी आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 आप स्कोर कर सकते हैं, 50 में से 50 कर सकते हैं। अगर मान ह्यूमन मिरर मान छोड़ सकते हैं, हम एक नंबर आपके लिए छोड़ सकते हैं। चलो सर गलती हो गई, गलती से गलती हो गया ना बेटा, गलती से कर ले मिस्टेक, गलती से हो गई मिस्टेक, है ना। तो गलती से गलती आपका छोड़ा जा सकता है, फिर भी कम से कम आपके पास यहाँ पे 48 49 प्लस यहाँ पे आना चाहिए। और थ्योरी में आपका जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन यहाँ आपका कम से कम 40 45 प्लस आना चाहिए, है ना, इस पार्ट में। इस प्रकार से एक बेहतर आप रणनीति बनाएंगे। और आएगा कैसे,
आएगा कैसे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारी रणनीतियां हम लोग बताने वाले हैं। ये तो सब लोग साइंस की बात कर लिए, अब आइए हम लोग उस स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो कि आर्ट्स वाले बच्चे हैं ना। आर्ट्स वाले पे देखिए, आर्ट्स वाली की हम बात करें, इसमें से जो ज्यादातर बच्चे हैं वो इतिहास लेंगे, भूगोल लेंगे, इतिहास लेते हैं, भूगोल लेते हैं, राजनीतिक शास्त्र लेंगे, हिंदी लेंगे, अंग्रेजी लेंगे, है ना। इसके अलावा भी कुछ लोग लेते हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट पे काम करिए। इतिहास में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 सब्जेक्टिव रहेगा, है ना। ज्योग्राफी में आपका 70 नंबर का थ्योरी रहता है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, 35 ऑब्जेक्टिव है, 35 आपका सब्जेक्टिव है। राजनीतिक शास्त्र में आपका 100 नंबर का रहेगा, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपका 50 सब्जेक्टिव रहेगा। और हिंदी में आपका जो लैंग्वेज पर है 100 नंबर का, 50 इसमें भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 आपका सब्जेक्टिव रहेगा। अंग्रेजी में आपका 100 नंबर है, इसमें भी 50 आपका ऑब्जेक्टिव है, 50 आपका क्या है, सब्जेक्टिव है। सिलेबस सबका सेम है, जिस विषय में प्रैक्टिकल है वहां पे प्रैक्टिकल मिलेगा, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है वहां पे प्रैक्टिकल आपको नहीं दी जाएगी, कोई बात नहीं, है ना। हम लोग प्रैक्टिकल के भरोसे नहीं बचेंगे, बल्कि अपनी मेहनत पे काम करेंगे और अपने क्षमता पे काम करेंगे, और उसके अनुसार से हम नंबर गेन करेंगे, ठीक है। देखिए सबके लिए वही सेम है, सेम रूल है। इतिहास वाले जो बच्चे हैं, इतिहास वाले बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, कम से कम 50 में यहाँ पे 50 लेके आएंगे, सारे के सारे बच्चे 50 में 50 आना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव वाले सेशन ही आपको रिजल्ट देगा और आपको टॉपर बनाएगा, इस बात को आप जान लीजिए। ऑब्जेक्टिव वाला जो सेक्शन है ना, ये आपको टॉपर बनाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव वाला सेशन आपका अच्छा नंबर लेके आएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है चुन चुन के बनाने का, खोज के बनाना है 50 को, 100 में से 50 को बनाना है, आधा सिलेबस है आपको, है ना। और आएगा, है ना। हम इस पे काम करेंगे, आपके साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके चलेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग। उसके बाद देखिएगा भूगोल की बात करें, इस पे प्रैक्टिकल है आपका, है ना, 30 नंबर का, 70 आपका थ्योरी है, तो 35 ऑब्जेक्टिव है, यहाँ भी 35 में 35 लेकर आएंगे, 35 में 35। ऑब्जेक्टिव में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में कोई कटौती नहीं होना चाहिए किसी का। थ्योरी में आप कह सकते मान सकते हैं सर 50 में हम 45 प्लस लेकर आए, मान लेंगे, है ना। 35 में आप 30 प्लस लेकर के आए, हम मान सकते हैं ना। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव में 50 सबका आना चाहिए, कहीं भी मत छोड़िए। क्यों छोड़ेंगे भाई, थ्योरी में अगर आप 40 प्लस लेकर आएंगे यहाँ पे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी सेम 50 में 50 लेकर के आइए, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव पार्ट्स हैं, कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप ऑब्जेक्टिव पे आप फोकस करें, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें, और साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव पे भी काम करना है। ऑब्जेक्टिव पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सब्जेक्टिव हम लोग छोड़ देंगे, सब्जेक्टिव पे भी आपको काम करना पड़ेगा। आपके पास जितना भी समय है, ये पूरी मैंने सिलेबस बता दी। अब बात आती है सर आखिर कैसे किया जाएगा ना, कैसे किया जाए। सुनो, सुनिए कहानी, बस सुनिए जो कहानी को, 2 मिनट में आपको पूरी स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना होता है, कैसे आपके नंबर पड़ेंगे। पहली बात है, जितना आपने आज तक पढ़ा है उतना पर्याप्त है, उतना आपने पर्याप्त कर चुका है। अब आपको बहुत ज्यादा आगे सिलेबस को कवर नहीं करना है ना। अगर कुछ एक आध टॉपिक बच गया जहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, बाकी बात आप नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए उनको। जितना आपने पढ़ी है उतना पर्याप्त है, और उसी सिलेबस को बार बार आप रिविजन करिए। जितनी बार आप रिविजन करेंगे, जितनी बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप रिविजन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रिविजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस 2 ही कम करना है आपको। चाहे वो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, बस आपके पास 2 कम बचा हुआ है, रिविजन प्रैक्टिस, रिविजन प्रैक्टिस, रिविजन प्रैक्टिस, बस 2 कम करना है। रिविजन करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, रिविजन करेंगे, ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, सब्जेक्टिव लिखेंगे, बस आपको यही करना है। पहले रिविजन करेंगे जिस नोट्स का, आप किसी भी सब्जेक्ट को आप उठाइए, है ना, सब्जेक्ट को उठाइए और उसका रिवीजन करिए, और एक दिन में, ज्यादा नहीं, एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट को लेकर के चलिए, पर डे आप 2 सब्जेक्ट को लेकर के चलिए और उसका रिवीजन करिए। और रिवीजन बहुत बड़ी अस्त्र है आपके पास, और बहुत बड़ी चीजें होती है जिससे आप रिजल्ट को पा सकते हैं। बिना रिवीजन का आप सक्सेस नहीं पाएंगे, ये मेरी दावा है, आप इसको लिख लीजिए। जब तक आप पढ़ने से किसी का रिजल्ट नहीं होता, पढ़ने से कोई बच्चा टॉप नहीं करता है। जब तक आप पूरा रिवीजन नहीं करेंगे, पढ़ने सब लिया है ना, सबने पढ़ लिया, पूरा सिलेबस सब पढ़ करके बैठे हुए, सब भूल चुके हैं इधर से, आपने इधर से पढ़ी, इधर से आपने निकाल दिए, है ना। तो इसलिए आप रिवीजन करें, जितना आपने पढ़ी उसको बार बार आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, रिवीजन करें। और हम क्या करेंगे आपके लिए, तो आप मुझे जो भी कहेंगे इसमें से, एक साइंस वाले का भी, एक आपका ये आर्ट्स वाले का भी, एक एक सब्जेक्ट जो भी आप कहेंगे, हम लोग पर डे इसमें से एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, और एमसीक्यू के साथ हम लोग कुछ लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करें, जो सब्जेक्ट आपको भारी लग रहा है आप बताइएगा, हम वही सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। जो सब्जेक्ट आपको सबसे भारी लगता है, जो आपने नहीं पढ़ा है, जो डर लग रहा है, डर लगने वाले सब्जेक्ट आप बोलिएगा कमेंट में, जिसका नंबर ज्यादा आएगा हम उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो सारे लोग कमेंट में आप बताइएगा कौन सब्जेक्ट मेरे से पढ़ना चाहते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग कराएंगे, सारे के सारे लोग सब्जेक्टिव भी कराएंगे। जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है पूरा जान जी लगा देंगे आपके साथ में, है ना, पूरी प्रतिबद्धता के साथ में आपके साथ खड़ा रहेंगे, और कदम से कदम मिला करके आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। दूसरी बात है, जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, भय लगता है, घबराहट होती है,
बहुत सामान्य सी बात है, सबको होती है, मुझे भी होती थी जब हम लोग दिए थे। मैंने 2016 में, हाँ 16 में मैंने मेरी इंटरव्यू हुई है, 14 में मैंने मैट्रिक करा है, 16 में मेरी इंटरव्यू हुई थी। ठीक है, यानी कि आज से कितना साल हो गया जी, बहुत साल हो गया, 9 साल पहले ना, 9 साल पहले मैंने इंटर करी है। ठीक है, तो डर लगना लाजमी है, ये कोई बड़ी बात नहीं, डर सबको लगता है, लेकिन आपको डर पे जीत लेना है ना, डर को काबू करना है। सामान्य सी बात है, डर आपको, एक बात और भी है, डर आपको तभी लगता है जब आप अंदर से कमजोर हैं, जब आपने सिलेबस को पूरा पढ़ा नहीं है, जब आप रिवीजन नहीं कर पा रहे। जिस बच्चे ने अंदर से पूरा, अंदर से मजबूत है जो बच्चा, जिन्होंने पूरी रिवीजन किया है, जिन्होंने सिलेबस को पढ़ा है, वो कभी भी डरेगा नहीं। अरे भाई एक एग्जाम ही तो है, क्या डरना है इसमें। और आप अकेले बच्चे थोड़ी हो, हर साल आपके पास 15 लाख बच्चे आते हैं, 10 लाख 12 लाख बच्चे आते हैं, एग्जाम देकर के जाते हैं। कौन सी इसमें नई बात है ना, ये हर साल आती है, आपके बड़े भाई दिए होंगे, आपके बड़े बहन दिए होंगे, आपके बाद भी आपके छोटे भाई बहन आकर देंगे, है ना। तो डरना आपको नहीं है, अपने सब्जेक्ट पे काम करना, जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है, आप उस सब्जेक्ट का रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और आप मुझे बताएं कि आप मेरे से क्या सहयोग चाहते हैं। ये सारी की सारी जो क्लास है ना, ये सारी क्लास आपको रियल मिशन सिलेक्शन, रियल मिशन सिलेक्शन, रियल मिशन सिलेक्शन चैनल पर, रियल मिशन सिलेक्शन चैनल पर क्लास डलेगी। तो सारे लोग इस सेशन, इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब लेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सेशन को, इस चैनल को पहुंचाइए, जितने जितने लोगों तक हो सके इस चैनल को पहुंचाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि सभी लोगों का हेल्प हो पाए और हम ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर काम कर पाए, है ना। ठीक है, तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सर्च मारिएगा रियल मिशन सिलेक्शन, जिस चैनल पर हम लोग क्लास ले रहे हैं, इसी क्लास चैनल पे आपकी लगातार क्लास होती रहेगी। और आप मेरे से क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा, हम वही सब्जेक्ट आपकी क्लास करेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, सभी को जय हिंद, सभी का ढेर सारा धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।